Hello students, we have discussed special type series in the last class. So उसी स्पेशल सीरीज को कंटिन्यूस करते हुए जैसा कि कल हमने एक्सरसाइज ली थी 9.4 ऑफ स्पेशल टाइप सीरीज और उसके हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. उसी स्पेशल टाइप सीरीज को कंटिन्यू करेंगे. कल या लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि यहां पर तीन टाइप की स्पेशल टाइप सीरीज होती है. फर्स्ट थी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सेकंड सीरीज थी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स और थर्ड सीरीज थी सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. उसी से कंसर्न आपकी टेक्स्ट बुक में हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे कल 9.4. पहले दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे इन द लास्ट लेक्चर. तो इस लेक्चर में हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे. एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 3 स्पेशल टाइप सीरीज. सो एक्सरसाइज इज 9.4 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड क्वेश्चन इज question number 3. Question is that find the sum of the first n number of terms of the series 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square and so on. ये अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म्स पूछ रहे हैं, तो दिस इज द एन टर्म. एक हमारे पास सीरीज है. सीरीज का पैटर्न है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. इसकी एन टर्म का सम हमें निकालना है. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब तक इसकी nth टर्म हमारे पास नहीं होगी इसका हम सम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. अब nth टर्म निकालने का पैटर्न भी मैंने आपको बताया था. अगर आपको इसकी nth टर्म निकालनी है तो पहली टर्म का पहला नंबर ले ले 3, दूसरी टर्म का फर्स्ट नंबर इज 5, थर्ड टर्म का फर्स्ट नंबर इज 7 और ये देखें कि ये क्या फॉर्म कर रहा है. तो ये फॉर्म करता है एपी बिकॉज 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 5 इज 2 एंड सो ऑन. कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस वन इज द एपी. अगर ये एपी है तो मैं बड़े इजीली इसकी nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से. a मीन्स फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस इज 2. सो 3 प्लस 2 n माइनस 2 दैट इज दिस वन इज 2n प्लस 1. इसका मीनिंग है कि अगर हम किसी भी पैटर्न में कोई सीरीज की टर्म लिखते हैं 3, 5, 7 तो उस सीरीज की nth टर्म होगी 2n प्लस 1. दूसरा, इसके साथ फर्स्ट टर्म में जो दूसरा नंबर है वो है 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में दूसरा नंबर है 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में दूसरा नंबर है 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म में होगा 4 स्क्वायर, फिफ्थ टर्म में होगा 5 स्क्वायर, तो nth टर्म में होगा n स्क्वायर. तो अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. जब मुझे ये n टर्म्स इसकी फाइंड आउट हो जाए तो फिर इस सीरीज का हम सम निकाल सकते हैं और उस सम को हम डिनोट कर सकते हैं Sn से. तो अब हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 7 इंटू 3 स्क्वायर और अब आप इसकी nth टर्म लिखें तो इसकी nth टर्म 2n प्लस 1 और 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो दूसरा नंबर इसके साथ है n स्क्वायर. ये मैंने इसकी nth टर्म फाइंड आउट की है. जब nth टर्म लिखेंगे तो ये मुझे पता लग गया कि यहां तक का सम हमें फाइंड आउट करना है. उस सम को हम Sn से डिनोट कर रहे हैं. अब क्या करना है, अगर सपोज मुझे nth टर्म पे थोड़ा सा डाउट है कि ये nth टर्म करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो यही इसी स्टेप पर हम इसको चेक कर सकते हैं. When we put n is equal to 1,
So this nth term gives the value of first term. That is, when we put n is equal to 1, तो this become 3 और 1 square. तो first term is 3 into 1 square. जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये हमें सेकंड टर्म की वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए. तो 2 पुट किया, 2 to the 4 plus 1 is 5 और into 2 square. अगर 3 पुट करते हैं तो 3 to the 6 plus 1 7 into 3 square. तो ये चेक कर सकते हैं कि ये nth टर्म हमारी करेक्ट है या नहीं है. तो इसका मतलब ये nth टर्म बिल्कुल करेक्ट है. हमने पुट करके देखा n is equal to 1 2 3 एंड सो ऑन. अब क्या करना है, इसका अगर सम फाइंड आउट करना है तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, एपी ये नहीं है, जीपी ये नहीं है, स्पेशल टाइप सीरीज है, तो इसकी nth टर्म को हम समेशन में ले आएंगे. समेशन n टर्म को k में रिप्लेस कर देते हैं, k से 2k plus 1 और इंटू k स्क्वायर. यहां पर लिखते हैं वेयर k इज इक्वल टू 1 to n. तो दिस वन इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म. इस एक्सपेंडेड फॉर्म की ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है. इसका मीनिंग है समेशन. समेशन का मतलब होता है k को 1 पुट करें, प्लस लगाए, k को 2 पुट करें, फिर प्लस लगाए, k को 3 पुट करें, प्लस लगाए. ये प्रोसीजर हम n टाइम्स तक रिपीट करें तो यही फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगी. अगेन समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, इसको आप मल्टीप्लाई करें, ट्वाइस k क्यूब प्लस k स्क्वायर. आफ्टर दैट समेशन सेपरेट करें, कांस्टेंट को बाहर ले आए, तो समेशन k क्यूब फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n एंड समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n ऑफ k स्क्वायर. समेशन को सेपरेट किया है तो कांस्टेंट बाहर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ समेशन k क्यूब और 2 समेशन k स्क्वायर. when we expand this series, तो पुट k इज इक्वल टू 1, सो वी गेट 1 क्यूब. समेशन कहता है कि प्लस लगा के k को 2 लें तो दिस बिकम 2 क्यूब. प्लस कहता है, समेशन कहता है प्लस लगा के k को 3 लें तो दिस इज 3 क्यूब. ये प्रोसीजर रिपीट करते रहे n टाइम्स. तो आफ्टर दैट एट लास्ट वी टेक k इज इक्वल टू n, सो दिस इज n क्यूब. प्लस ऑन द सिमिलर वे इसको एक्सपेंड करें तो 1 लीजिएगा, 1 स्क्वायर प्लस लगा के k को 2 लीजिए, 2 स्क्वायर प्लस लगा के को 3 लीजिए, 3 स्क्वायर और अप टू n स्क्वायर. तो दिस वन इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. जब एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखेंगे तो वैसे ही पता लग जाएगा कि दिस इज द थर्ड स्पेशल टाइप सीरीज और दिस वन इज द सेकंड स्पेशल टाइप सीरीज. ये थर्ड स्पेशल है, ये सेकंड स्पेशल है. दोनों की n टर्म्स का सम हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, तो इसकी हम n टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज और n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज. सो 2, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज n plus 1 by 2 square. This is the sum of the cube of first n natural number. इसका सीरीज का है तो ये पुट कर दें. सेकंड है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n plus 1 और 2n plus 1 by 6. ये दोनों हमें ऑलरेडी पता है. दोनों को पुट किया, अब सॉल्व करते हैं. 2 into n square n plus 1 square by 4 and n plus 1 2n plus 1 by 6. This one is cancelled by 2 times. So we can take in common as n plus 1 by 2. Common लीजिएगा n plus 1 और this become 2n plus 1 by 3. ये कॉमन लेने के बाद बचेगा. फिर इसको सॉल्व करें. दिस इज n plus 1 by 2, 3 टेकिंग एलसीएम और इनको मल्टीप्लाई कर दें. 3n स्क्वायर प्लस 3n और 2n plus 1. सो n plus 1 3n स्क्वायर प्लस 5n plus 1 और बाई 3. अगर ये भी फैक्टराइज हो जाता है तो इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं. दिस इज n plus 1, 3 1 जा 3 और 3 के फैक्टर 5 की टर्म में आएंगे नहीं,
तो आप इसको ऐसे ही रखें 3n square 5n plus 1 by 3. So we get the sum of its first n term of given series this one. जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपने जब ये सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट किया है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर सही है या इनकरेक्ट है, ये भी यहां पर हम कर सकते हैं. तो अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इसमें आप n को 2 पुट कर दें, और n को 2 पुट करने का मतलब होगा कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म्स. तो अगर आप इसमें n को 2 पुट करते हैं तो इट गिव्स S2. S2 मीन्स सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म्स. तो 2 plus 1, 3 into 2 square, 5 into 2 plus 1 और by 3. इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट करें. 2, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10 और प्लस 1. So this one is 2 into 23. This one is equal to 46. चेक करें क्या इसकी पहली 2 टर्म का सम 46 है. तो यहां से आप चेक करें तो फर्स्ट टर्म इज 3 into 1 square is 3. Second term is 5 4 जा 20. This one is 24. 4 5 जा 20. So this one is 23. It means this answer is not correct. हो सकता है कुछ मिस्टेक हो. तो अब जब हमें पता लगा कि ये आंसर इनकरेक्ट है तो हम इसको फिर दोबारा से चेक कर सकते हैं. दोबारा से चेक करने का मतलब यही है कि आप इसको फिर nth टर्म से प्रोसीड करें. तो nth टर्म हमने चेक किया था, बिल्कुल करेक्ट है. तो इसका जो करेक्ट आप देख रहे हैं 2, इसमें n को 1 पुट किया तो 3 और इंटू 1 स्क्वायर. n टर्म बिल्कुल करेक्ट है. आप यहां पे आ जाएं तो इसका सम था 2 times of k cube plus k square. तो दिस वन इज थर्ड स्पेशल टाइप सीरीज, दिस वन इज द सेकंड स्पेशल टाइप सीरीज. यहां तक ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है. आगे प्रोसीड करें. दिस वन इज 2 times. इसका जो सम है वो है n plus 1 by 2 का स्क्वायर, और इसका स्पेशल टाइप का सम है n plus 1 और 2n plus 1 by 6. So 2 n square n plus 1 square by 4, and this one is the same n plus 1 2n plus 1 by 6. हमने कॉमन लिया है n plus 1 by 2. तो यहां से आपको मिल रहा है n plus 1, और यहां से आपको मिलेगा 2n plus 1 by 3, बिकॉज 2 यहां से कॉमन लिया, n और n plus 1 यहां से 2 कॉमन लिया. अगेन हमने 3 यहां पर एलसीएम लिया तो 3n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 2n plus 1. सो n plus 1 और 3n plus 5n plus 1 by 3. तो मेरे हिसाब से आंसर बिल्कुल करेक्ट है. तो यहां पर फिर चेक करें. हमने n को 2 पुट किया है. 2 plus 1 और 3 into 2 square is 4, 5 into 2 plus 1, and this one is 6. तो यहां पर ये थोड़ी मिस्टेक है, ये हम चेक कर सकते हैं. तो ये आना चाहिए 6. देन दिस शुड बी इक्वल टू 6. तो ये आप पता लगा सकते हैं. तो अब हम अगर यहां पे 6 लाएं और 6 से हम इसको चेक करें तो यहां पर ये आपके पास आएगा 23. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये लास्ट में चेक कर सकते हैं तो चेक करके पता लगा सकते हैं कि कहां पर हमारी मिस्टेक है, और मिस्टेक है तो हम उसको उसी टाइम पर दोबारा चेक कर सकते हैं. तो ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ स्पेशल टाइप सीरीज. हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, चेक करने का बेनिफिट यही होगा कि आप उसी टाइम उसको अपना ठीक कर सकते हैं. तो इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज में हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4. क्वेश्चन 4 थोड़ा सा अलग टाइप है. क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेशल टाइप सीरीज की एन टर्म का सम. तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 इज 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 and so on. Question is that
फाइंड आउट द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। इस तरह की हमारे पास एक सीरीज है, इसकी n टर्म का सम फाइंड आउट करना है। और स्पेशल टाइप सीरीज के अंदर ये प्रोसीजर है कि पहले आपको सम कहां तक फाइंड आउट करना है, वो लास्ट टर्म कौन सी है वो टर्म पहले आपने फाइंड आउट करनी है। अब हम n टर्म इसकी बाई सिमेट्री रख सकते हैं। मैंने लिखा Sn, सम ऑफ इट्स n टर्म डिनोटेड बाई Sn, 1/1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। अब हम इसकी n टर्म पे जा रहे हैं। You see that in the first term, the first number of the denominator is 1. In the second term, the first number of the denominator is 2. In the third term, the first number of the denominator is 3. तो फर्स्ट टर्म में पहला नंबर ये 1 है, यहां पर 2 है, ये 3 है, फोर्थ टर्म में 4 आएगा, फिफ्थ टर्म में 5 आएगा, तो n टर्म में ये n आएगा। नेक्स्ट नंबर इससे ज्यादा है, तो दिस वन इज 2, ये 2 + 1 हो जाएगा, ये 3 + 1 है, तो नेक्स्ट नंबर यहां पर आएगा n + 1। फिर वही प्रोसीजर, मुझे अगर ये डाउट है कि पता नहीं n टर्म करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो यहां पर फिर वही प्रोसीजर है कि हम इसको फिर चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका वही है कि आप n को अगर 1 पुट करते हैं तो ये आपको फर्स्ट टर्म प्रोवाइड करना चाहिए। तो अगर इसमें n को 1 पुट करेंगे तो दिस इज 1 और इंटू 2, तो फर्स्ट टर्म इज 1 into 2, यस। अगर n को 2 पुट करते हैं तो 1/2 into 3, तो सेकंड टर्म इज 1/2 into 3। इट मीन दिस n टर्म इज करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने इसका सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए प्रॉब्लम यहां पर एक आएगी, अगर मैं इसका समेशन लेता हूं तो जो n टर्म है वो डिनोमिनेटर में है। स्पेशल टाइप जो होती है, स्पेशल टाइप के जो सम होते हैं वो न्यूमरेटर में होते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं होते। क्योंकि हमारे पास स्पेशल टाइप है 1 + 2 + 3, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो डिनोमिनेटर में n टर्म है। तो इस तरह की स्पेशल टाइप सीरीज है। चूंकि स्पेशल में अब और भी कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आप इसको कुछ और पैटर्न से सॉल्व करें। वो और पैटर्न होगा कि ये कंटीन्यूअस सीरीज है। कंटीन्यूअस का मतलब है जहां पर इसका एंड हो रहा है वहीं पर नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट हो रही है, और नंबर भी कंटीन्यूअस है, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। अगर ऐसी सीरीज हमारे पास है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1/1 - 1/2। When we take the LCM as 1 into 2, so we get again 1/1 into 2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। एलसीएम ले 2 into 3, तो 3 - 2 is 1। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। एलसीएम ले 3 into 4, तो 4 - 3 is 1। और सिमिलरली इसी सिमेट्री को आप यहां पर भी लगाएं, 1/n - 1/n + 1। तो ये पैटर्न है, चूंकि अलग है इसलिए स्पेशल में रखा गया है इसको। तो ये पैटर्न से मैंने फॉलो किया है कि अगर कंटीन्यूअस नंबर आपके पास है, कंटीन्यूअस सीरीज बन रही है यहां पर आपके, तो उसको इस तरीके से हम ब्रेकअप कर सकते हैं। अगर इस सीरीज को आप ऐड करें, सम निकालें, तो आप देखेंगे कि -1/2 + 1/2 से कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे। -1/3 + 1/3 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 1/4 से 1/4 कैंसिल होगा, और ऐसे ही इस टर्म में जैसे हमने देखा, इससे ये नेक्स्ट का फर्स्ट टर्म कैंसिल हुआ, इससे नेक्स्ट का फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, ऐसे ही ये भी कैंसिल हो जाएगा सिमेट्री से। तो हम देखें तो हमारे पास या तो टर्म बची है 1, और यह लास्ट में बचा है 1/n + 1। बस आपने एलसीएम लेना है, n + 1, n + 1 - 1, so you get sum of its n term as n/n + 1। वही सेम। अगर आपको लगता है कि फिर आपको आंसर चेक करने की जरूरत है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, फिर वही पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो n को 2 पुट करें, तो S2 is 2/2 + 1, so 2/3। S2 का मतलब है सम ऑफ इट सीरीज, सम ऑफ सच टाइप ऑफ द सीरीज, या सम ऑफ दिस सीरीज, या सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीरीज शुड बी 2/3। इस सीरीज की पहली 2 टर्म का सम 2/3 होना चाहिए।
तो ये हम चेक कर रहे हैं, तो यहां से चेक कर लेते हैं फिर। फर्स्ट टर्म है 1/2, सेकंड टर्म है 1/6। एलसीएम ले लें 6, तो 3 + 1 4/6, 2 से कैंसिल करें 2/3। इट मीन द सम ऑफ द n term of the series is n upon n + 1 is 100% करेक्ट। ये चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था स्पेशल टाइप सीरीज, फोर्थ क्वेश्चन। इसी कंटिन्यूएशन में एक्सरसाइज में फिर नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इज 5 square + 6 square + 7 square, 5 square + 6 square + 7 square up to 20 square। It means there is a series in such a way that the 5 square + 6 square + 7 square 20 square, यानी यहां पर आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, इनका यहां से यहां तक का सम आपने फाइंड आउट करना है। और यूज हम करना चाहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट। मैनुअली हमने ऐड नहीं करना है, हमने कॉन्सेप्ट लेना है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में हम अगर इसको कंसीडर करें तो उसमें भी ये स्पेशल टाइप सीरीज में कैटेगरी में आता है, और स्पेशल टाइप सीरीज कैटेगरी में भी ये सेकंड टाइम की स्पेशल टाइप सीरीज को बिलोंग करता है। लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है, और वो कमी है कि इसकी कुछ स्टार्टिंग की टर्म मिसिंग है। चूंकि सेकंड स्पेशल टाइप सीरीज होती है 1 square, 2 square, 3 square, 4 square एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है ये 5 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब पहली 4 टर्म्स जो है वो इसमें मिस है। तो हम एक काम करते हैं, इसको स्पेशल टाइप सीरीज का जो सेकंड फॉर्म है उसको कंप्लीट करेंगे। जितनी टर्म मिसिंग है उन टर्म्स को ऐड करके उतनी ही टर्म्स हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। मिसिंग टर्म्स है 1 square, 2 square, 3 square, 4 square। ये टर्म हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसी कंटिन्यूएशन में चलाते हैं 5 square, 6 square, 7 square अप टू 20 square। इसके बाद जितनी टर्म्स हमने ऐड की है यही टर्म्स हम माइनस करते हैं 1 square, 2 square, 3 square, 4 square। So we have adding 1 square, तो we have adding 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, and we have subtracting the same 1 square, 2 square, 3 square and 4 square। तो इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं, जितना ऐड किया उतना सबट्रैक्ट किया। अब मेरे पास ये कंटिन्यूस में एक स्पेशल टाइप की सेकंड कैटेगरी आ जाती है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। सेकंड टाइप की स्पेशल टाइप सीरीज के अंदर सम ऑफ n टर्म्स आता है n + 1 2n + 1/6। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर मुझे n टर्म्स का सम नहीं चाहिए, मुझे 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो मैं इसी फॉर्मूले में n को 20 पुट कर देता हूं। चूंकि ये है स्पेशल टाइप सेकंड कैटेगरी और इसकी है 20 टर्म का सम मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये जो फॉर्मूला है मेरे पास इसमें n को रिप्लेस कर देते हैं 20 से। तो सम ऑफ दिस सीरीज बिकम 20 + 1 2 into 20 + 1 और /6। दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज। और नेक्स्ट देखें तो -4, दिस वन इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। ये भी स्पेशल टाइप की सेकंड कैटेगरी है, इसमें भी 4 टर्म का सम निकालना है। तो जो n टर्म का सम का मेरे पास फॉर्मूला है उसमें n को रिप्लेस कर देते हैं 4 से। तो दिस बिकम 4 + 1 2 into 4 + 1/6।
So 20, 21, 41 और by 6, 4 into 5 into 8 और plus 1 9 और by 6. कॉमन निकाल लेते हैं. 4 from this and this, and 5 from this and this, and 3 और by 6. 4 हमने यहां से कॉमन लिया, 5 हमने इससे कॉमन लिया, 3 इससे और इससे कॉमन लिया, और डिनोमिनेटर में 6 कॉमन लिया. तो 4 5 या 20 एज इट इज कॉमन, 3 यहां से लिया तो दिस वन इज 7 and 41, और ये बचा माइनस का 3, बिकॉज वी हैव टेकन कॉमन 4 5 and 3 and 6. तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, दिस बिकम 10, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 माइनस 3. सो 10 into 284, तो 2840. तो हमें इन टर्म का सम फाइंड आउट हो जाता है 2840. तो बड़े इजीली आप न्यूमेरिकली भी सम निकाल सकते हैं. आप 20 टर्म का सम जैसे आपने निकाला है, आप 50 टर्म का सम निकाल सकते हैं, आप 30 टर्म का सम निकाल सकते हैं, 15 टर्म का सम निकाल सकते हैं. सिंपली आपने फॉर्मूले में n को रिप्लेस करना है. 15 20 30 जितने भी टर्म का सम आपको चाहिए उससे रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको इजीली ये सम फाइंड आउट हो जाता है. नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. इसी स्पेशल टाइप के अंदर एक और क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6. उसमें भी इसी में n टर्म का सम हमसे पूछा है. क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 and so on. तो सीरीज है 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 and so on. ना तो ये एपी है ना ये जीपी है. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो ना तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा ना यहां पर कॉमन रेशो एग्जिस्ट करेगा. तो ये इंडिकेशन है कि ये ना तो एपी है ना जीपी है. तो फिर हम ट्राई करते हैं स्पेशल टाइप के लिए. अब अगर स्पेशल टाइप के लिए आप इसको ट्राई कर रहे हैं तो आपके पास इसकी nth टर्म फाइंड आउट होनी चाहिए. nth टर्म आपके पास नॉन होनी चाहिए. तो आप इसकी पहले लास्ट टर्म निकालें. लास्ट टर्म क्या है, कहां तक का आपको सम इसका फाइंड आउट करना है. तो पहले हम ट्राई करेंगे इसकी nth टर्म क्या है. nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फिर वही क्राइटेरिया हम लेंगे. पहली टर्म का फर्स्ट नंबर 3, सेकेंड टर्म का फर्स्ट नंबर 6, थर्ड टर्म का फर्स्ट नंबर 9 एंड सो ऑन. मैंने हर एक टर्म का पहला नंबर लिया है 3, 6, 9 एंड सो ऑन, और ये मुझे पता लग रहा है कि ये एपी है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है. 6 minus 3 is 3, 9 minus 6 is 3. और अगर ये एपी है तो मैं इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर सकता हूं a plus n minus 1 into d से. a इसका 3 है, n minus 1 और d भी 3 है, तो इसकी nth टर्म आ जाती है 3n. अब सेकंड केस में अगर हम दूसरा केस देखें तो इस टर्म का सेकंड नंबर है 8, इस टर्म का सेकंड नंबर 11, इस टर्म का सेकंड नंबर 14 एंड सो ऑन. ये भी क्या है, एपी है. इसमें भी nth टर्म आपने इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है. तो a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस इज 3. 8 plus 3 minus 3, so 5 plus 3n, that is 3n plus 5. तो जो पहला नंबर है हर एक टर्म का उसकी फर्स्ट टर्म है 3n. जो सेकंड नंबर है हर एक टर्म का उसकी जो nth टर्म है वो है 3n plus 5. अब मैं इसको sn या सम ऑफ इट्स n टर्म यहां पर लिख सकता हूं. तो sn इज इक्वल टू 3 into 8, 6 into 11, 9 into 14, then its nth term is 3n or 3n plus 5. So this one is its nth term.
अब वही सेम पैटर्न, क्या ये nth टर्म करेक्ट है? इसको आप चेक कर सकते हैं। n को पुट करें तो ये आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। मैंने n को 1 पुट किया तो 3 into 1 is 3 और 3 plus 5 is 8, तो 3 into 8। n को 2 पुट कर रहे हैं तो 3 2 is 6 और 6 plus 5 is 11, तो सेकेंड टर्म इज 6 into 11, दैट इज इट्स nth टर्म इज करेक्ट। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ इट्स n टर्म, तो इसको आप समेशन में ले आइए। nth टर्म को n को k से रिप्लेस कर देंगे, 3k और 3k plus 5। सो यहां पर लिखे वेयर k is equal to 1 to n। इसको मल्टीप्लाई करें, k is equal to 1 to n, 3 3 जा 9k square plus 15k। Now सेपरेट द समेशन, 9 कांस्टेंट है बाहर ले आइए और k is equal to 1 to n, that is k square, 15 कांस्टेंट है, दिस बिकम k is equal to 1 to n of k। अब आप एक्सपेंड करने की यहां पर मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आपको वैसे ही अब समझ आएगा कि अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो दिस विल बी द 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो दैट इज दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सेकेंड स्पेशल टाइप सीरीज। तो बिना एक्सपेंड किए हुए भी अब आप यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दिस वन इज 9, दिस इज द सेकेंड स्पेशल टाइप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी n टर्म का सम, तो n टर्म का सम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, n plus 1 2 n plus 1 by 6, वो n टर्म का सम यहां पे पुट कर दें। और अगर सेकंड को देखें तो दिस इज द फर्स्ट स्पेशल टाइप और ये n टर्म का सम है, इसको हम कहेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो इसकी भी n टर्म का हम सम निकाल चुके हैं पहले, वो हम यहां पे पुट कर दें। तो दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म of the second special type, this is the sum of first n term of the first special type। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करें, दोनों को और सिंप्लीफाई करें, तो Sn is equal to, इसको आप 3 से कैंसिल आउट करें, 3 2 जा 6 और 3 3 जा, दिस बिकम 3 into n, n plus 1 2n plus 1 by 2 n plus 15n n plus 1 by 2, कॉमन निकालें, n plus 1 by 2 taking common, this become 3 2n plus 1 और 15, so n plus 1 6n plus 3 और plus 15 और by 2, that is n plus 1 और 6n plus 18 by 2, you can take in common from this one 2, n plus 1 6 कॉमन लें, so n plus 3 upon 2, ये काट दे 3 टाइम्स, so 3n n plus 1 और n plus 3, तो we get the sum of the n terms of this series। पता नहीं आंसर सही है गलत है, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वही सेम प्रोसीजर आप यूज करें और इसको आंसर को चेक कर लें। और आंसर चेक करने का तरीका यही है कि आप इसमें n को फिर 2 पुट करें, तो 3 into 2 और 2 plus 1 is 3 और 2 plus 3 is 5, 3n को मैंने 2 पुट किया, 2 plus 1 is 3 और 2 plus 3 is 5, तो 3 2 जा 6 और 15 6 15 90। चेक करें क्या इसकी पहली 2 टर्म का सम 90 है, ये चेक कर ले, तो 3 8 जा 24 और दिस वन इज 66, तो 10 और दिस वन इज 90। सो ये कंफर्म हो जाता है, ये एक वेरिफिकेशन हो जाता है कि जो हमने इसकी एन टर्म का सम फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने अभी डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ऑल दीज क्वेश्चंस आर कंसर्न फ्रॉम द स्पेशल टाइप सीरीज। इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का आगे क्वेश्चन नंबर 7 या जो भी एक्सरसाइज में और अदर क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन पढ़ के रखिए, तब तक फॉर्मूला आप देखिए क्या है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको इन कंटिन्यूशन। गुड बाय।